जय हिंद साथियों। नमस्कार आप सभी को। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। तो आपको जितना भी पढ़ाया वही हम आपके एग्जाम के अंदर आया, सेम डिक्टो आपके एग्जाम के अंदर आया। तो इस वीडियो में हम सॉल्यूशन करेंगे 26 जुलाई का शिफ्ट नंबर 2 यानी कि इवनिंग शिफ्ट का जो पेपर था उसका सॉल्यूशन पूरा का पूरा एकदम स्टिक आंसर की आपने मिला के देख लेना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपने कितना स्कोर किया है। फटाफट से इसकी आंसर की करेंगे और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना मेरे दोस्तों। आप जितने भी स्टूडेंट मेरे से पढ़े उनसे आप भले ही पूछ लेना, संपर्क कर लेना कि कैसा एग्जाम मैंने कैसा पढ़ाया था और कैसा एग्जाम के अंदर सेम आया या नहीं आया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित हरियाणवी गायकों में से कौन 1930 और 1940 के दशकों में हिंदी सिनेमा में गजलों के लिए जानी जाती हैं? राइट ऑप्शन रहेगा जोहराबाई अंबाले वाली। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, निम्न में से दी गई आकृति के पैटर्न को विकल्पों में दी गई कौन सी आकृति पूरा करेगी? तो इसका राइट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। ठीक है, ये देखो ये तो आएगी नहीं ना, ये आएगी क्योंकि ये मिलान करने भाई। ये ऐसे डंडा होना चाहिए यहाँ पे और ये ऐसे होना चाहिए और यहाँ पर भी आपको क्या चाहिए, ऐसे चाहिए। ठीक है, और बीच में ऐसे बॉक्स आएगा। बॉक्स तो इसमें भी है, बॉक्स तो इसमें भी है, ये आएगा नहीं, इसमें भी है, लेकिन हमें सीधा वाला बॉक्स नहीं। देखो ये कैसे बॉक्स है, थोड़ा टेढ़े रखे गए हैं। तो राइट ऑप्शन आपका डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। सॉफ्टवेयर निर्यात के मामले में हरियाणा भारतीय राज्यों में क्या स्थान है हरियाणा का? तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा का दूसरा स्थान है। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण एक सीधी रेखा का प्रतिनिधित्व करता है? 2x प्लस के 3y बराबर 6। नेक्स्ट है, ये आपका भाई कोड जो है ये CE1G है। जो दूसरा जो कोड है उसका हो सकता है आगे पीछे रहेगा। ठीक है, उसका हो सकता है कि आगे पीछे रहेगा, लेकिन आप जो है क्वेश्चन वही है, आगे पीछे आंसर हो सकते, क्वेश्चन हो सकते हैं। सही विकल्प का चयन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर देखोगे PRE सबके अंदर है, S तक सबके अंदर है, PRES तक सबके अंदर आप देख रहे होंगे सेम क्वेश्चन करवाया गया है। तो PRE तक सबके अंदर है, RE तक। तो यहाँ पे STSPM तो सबसे पहले क्या आता है, M आता है। तो इसका मैं ऑप्शन बता देता हूं, उसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। 5 4 3 1 2 ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। यदि 6 पुरुष व 8 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, 26 पुरुष व 48 लड़के उसी कार्य को 2 दिन में कर सकते हैं, तो 15 पुरुष और 20 लड़के उस कार्य को कितना समय लेंगे? सेम क्वेश्चन करवाया, ऑप्शन नंबर सी 4 दिन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष यात्रा करने वाली भारतीय मूल की महिला थी और जिनका जन्म हरियाणा के करनाल में हुआ था? उनका नाम था कल्पना चावला। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। किसी कूट भाषा में इन द एंड को ये लिखा जाता है, मोएच को ये लिखा जाता है। तो नियर का कोड पूछा गया है। तो मैंने इस क्वेश्चन में बताया था कॉमन देखना आपको, कैसे देखोगे? देखो नियर यहाँ पे भी है और नियर आपको यहाँ पे भी नजर आ रहा है, और देखोगे सर AHZ, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1946 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में कौन सा कंप्यूटर बनाया गया था? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर 9 का डी ऑप्शन, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक EDSA बनाया गया था। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। आसियान यानी कि दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ की स्थापना कब हुई थी? 1967 में हुई थी। नेक्स्ट है, घग्गर हकरा नदी घाटी को 2 भागों में बांटा गया है। जहां वर्षा के मौसम में बाढ़ग्रस्त न होने वाले उस क्षेत्र को, बाढ़ग्रस्त वाले को बताया था आपको क्या कहा जाता है, खादर, और न बाढ़ग्रस्त न होने वाले को क्या कहा जाता है, बांगर कहा जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित समरूपता पूर्ण कीजिए। यहां पर बताना आपको कौन सी आकृति आएगी। देखो यहां पर पहले एक ऐसे वर्ग था और बीच में वर्ग था, तो आगे जाके बीच वाला वर्ग हटा दिया। ठीक है, एक बीच अंदर वाला हटा दिया और जो ये ट्रायंगल था इसमें एक ऐसे भर दिया है ये। तो नेक्स्ट में देखोगे ये 2 है, तो आगे वाले में एक हटा दोगे और जो ट्रायंगल आएगा इसमें भी एक आप भर दोगे। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। ट्रायंगल को लेकिन उल्टा ही रखोगे क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल सेम रखी गई है। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा के किस जिले में शीतला माता का मेला लगता है? शीतला माता का मेला गुरुग्राम के अंदर लगता है। किसी परीक्षा में उम्मीदवार 20% अंक प्राप्त करता है और करने के बाद 30 अंकों से भाई
वही क्वेश्चन करवाया था, 20% अंक प्राप्त करता है, 30 अंकों से फेल हो जाता है, अगर 30 अंक दे देते तो पास हो जाता। और 32% अंक प्राप्त करता है, और 32% अंक प्राप्त करता है, 42 अंक अधिक मिलते हैं, अगर 42 कम दे देते तो भी पास हो जाता। तो परीक्षा में कुल अंकों की संख्या कितनी है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लोगे। ठीक है, कितना हो जाएगा, 600 रहेगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, बी ऑप्शन। हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद जिलों की सिंचाई कौन सी नहर करती है, गुरुग्राम नहर, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां एक सीधी रेखा में लेकिन विपरीत दिशा में होती हैं, राइट ऑप्शन रहेगा 22 बार, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। सेम डिक्टो क्वेश्चन करवाया गया है आपको। ठीक है, निम्नलिखित में आरेख चतुर्भुज, समचतुर्भुज और बहुभुज, ठीक है भाई, आपको आरेख बताने हैं, समचतुर्भुज, बहुभुज, सर्वोत्तम, इसमें क्या दर्शाएगा देखोगे, सभी के सभी जो चतुर्भुज होते हैं वो समचतुर्भुज होते हैं, सभी चतुर्भुज क्या होते हैं, समचतुर्भुज होते हैं। ठीक है, और सभी जो चतुर्भुज होते हैं वो बहुभुज, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा भाई। इसके अंदर कौन सा करेक्ट रहेगा, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। हरियाणा में जिला स्तर पर ग्रामीण विकास के लिए पंचायती राज का कौन सा स्तर उत्तरदायी है, जिला स्तर पर जिला परिषद, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर सिस्टम के प्राथमिक घटक हैं, प्राथमिक घटक पूछा गया है, कौन कौन से हो जाएंगे, सीपीयू हो जाएगा, और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस। तो एक आपको दिया गया ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर, तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, कंप्यूटर सिस्टम के प्राथमिक घटक हो जाएंगे। नेक्स्ट है आनंद और दीपक 22,500, और यहाँ पे देख लो, अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा भाई, ये क्वेश्चन पेपर है, किसी का कांटा मटोला मारा गया है। ठीक है, आनंद और दीपक है भाई, आनंद क्या बोल रहे हैं कि आनंद और दीपक ने एक निवेश प्रारंभ किया, सेम क्वेश्चन करवाया था, ये आनंद है ये दीपक है, 22,500 रुपए लगाए और इसने लगाए 35,000 रुपए, 35,000 जीरो से ऐसे कट जाएंगे, ये जीरो से जीरो कट जाएंगी, 2 जीरो से, और ये 2 जीरो से कट जाएंगी, तो 15 पे इसको काट लोगे, ये 9 आएगा, ये 14 आएगा। ठीक है, तो पूछा है किसका आपको, 13,800 के कुल लाभ में दीपक का हिस्सा, दीपक का कितना, 14, कुल कितना है, 9 और 4 14 और 9 23 है, तो दीपक का पूछा है, तो 14/23 गुणा के 13,800, तो काट दोगे इसको 600, 14 6 8400, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट रहेगा, कितना आएगा, 8,400 आएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित को सुमेलित करना है भाई, सुमेलित करोगे, कार्बेट, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, उत्तराखंड के अंदर है, तो पहले का आपका सेकंड हो जाएगा, उत्तराखंड के अंदर है। सुंदरबन कहां पर है, पश्चिम बंगाल के अंदर है, बी का फर्स्ट हो जाएगा। बांधवगढ़, बांधवगढ़ की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में आ जाएगा, सी का आपका फोर्थ हो जाएगा, डी का आपका थर्ड हो जाएगा। सिरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है, राजस्थान के अंदर है, तो राइट इसका ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, यानी कि डी का आपका तीसरा हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। प्राप्त इनपुट के साथ कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर का जो प्राप्त इनपुट है उसके साथ कंप्यूटर क्या करता है, यह इनपुट को प्रोसेस करता है और आउटपुट जनरेट करता है, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अजंता गुफाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, वे महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं, उनमें 29 गुफाएं हैं जो लगभग मेरे दोस्तों 8वीं शताब्दी की अवधि में बनाई गई हैं। ठीक है, 29 caves built over a period of almost 8 century। गुफा संख्या 26 बहुत बड़ी है पूरे आंतरिक, तो इसका राइट ऑप्शन आप कर लोगे ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी रहेगा भाई, डी ऑप्शन। हरियाणा में पुरुषों द्वारा गले में पहने जाने वाले उन्नी मफलर का क्या नाम है, तो उस उन्नी मफलर का नाम है गुलीबंद, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। एक वस्तु पर 3,000 रुपए अंकित मूल्य है और वह 40 रुपए की छूट देता है, यदि दुकानदार को लागत पर 10% की हानि होती है तो उसका वास्तविक लागत मूल्य कितना होगा। देखो अंकित मूल्य दिया गया है, 40% की छूट दे दी, तो देख लो कितने पर बेच दी, 3,000 का 40% निकाल दो और कितने पर बेची, एसपी आ जाएगा, तो लागत मूल्य पर 10% की हानि होती है, तो लागत मूल्य आपको बता देता हूं, इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा इसका आंसर भाई, 2,000 रुपए आएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताओगे, हरियाणवी दुल्हनों द्वारा पहने जाने वाले कौन सा पारंपरिक आभूषण एक सोने की लड़ी से जुड़े गोलाकार गहने से बना होता है, उसका नाम होता है नथ, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा में चोखी ढाणी कहां पर स्थित है, चोखी ढाणी हरियाणा में सोनीपत के अंदर है, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा, सोनीपत के अंदर है। संख्याएं ए और बी, जब आपको दो संख्याएं दी हो और महत्तम समापवर्तक दिया गया हो, उनके बीच में रिलेशन होता है महत्तम समापवर्तक एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणा के दूसरी संख्या। डीएसएस का क्या अर्थ है, डीएसएस का अर्थ है
डायरेक्ट डिजिटल, तो 30 का आपका राइट ऑप्शन डिजिटल सैटेलाइट सिस्टम, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो गणितीय चिन्हों को सही क्रम में अनवस्थित करना है, यहाँ पे अनवस्थित करके और लास्ट में आपको जो 500 दिया गया है 500 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो 500 के बराबर आना चाहिए, मैंने पहले बताया था आपको, जहां पर भाग होता है उसको आप रख के देखते हो, उसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा भाई, डी वाला। यहाँ पर 216 की जगह यहाँ पर भाग रख दोगे तो ये आपका 36 आ जाएगा, फिर आप यहाँ पर प्लस करोगे, प्लस का 8 आ जाएगा, फिर 64 है तो गुणा के 64 कर दोगे, और 48 है तो माइनस के 48 कर दोगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा भाई इसका। हरियाणा के सोनीपत जिले में स्थित निम्नलिखित में से कौन सा जापान और फ्रांस के बीच एक संयुक्त उद्यम है? राइट ऑप्शन रहेगा याकुल्ट डैनोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा इसका। नेक्स्ट है, भारत की नदी जल प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और बताना इनमें से कौन सा कथन सही है? दक्कन क्षेत्र में पूर्व में बहने वाली अधिकांश प्रमुख नदी प्रणाली बंगाल की खाड़ी में गिरती है, सही है। दक्षिण प्रायद्वीपीय में कावेरी नदी नहीं आएगा, गोदावरी आएगा, तो केवल कौन सा सही हो जाएगा? केवल पहला सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। 0.3 की क्यूब, देखो 0. क्या किया गया है? 3 का क्यूब किया गया है, तो 3 का क्यूब करते हो 27 होता है, तो दशमलव के बाद 1 है तो 3 बार करोगे, 3 के बाद दशमलव आएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। वायु वेग मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? आप वाइंड वेलोसिटी मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग करते हो, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा के स्वाग सम्राट के नाम से कौन लोकप्रिय है? स्वाग सम्राट के नाम से पंडित लक्ष्मीचंद को जाना जाता है। हरियाणा के रिवाजों में पिलिया ओढ़नी को क्या महत्व है? पिलिया, पिलिया का मतलब क्या है? पिलिया कब दिया जाता है? एक पुत्र के जन्म पे, यहाँ पे लगा रहा हूं मैं ऑप्शन नंबर ए, एक पुत्र के जन्म के बाद बेटी को उसके माता पिता के द्वारा भेजा जाता है। हरियाणा में महिलाओं के द्वारा दाहिने हाथ के अंगूठे के पहने जाने वाली शीशे से जड़ी अंगूठी का क्या नाम है? उसको आरसी बोला जाता है, क्या बोला जाता है? आरसी, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक अर्थ ये दिया गया, ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ माइनस है, सी का भाग है, डी का गुणा है, तो इनमें से बताना इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा? या तो निकाल के देख लो, देखो 18 दिया गया है और यहाँ पे प्लस दिया गया, यहाँ पे डायरेक्ट आपको इसका आंसर बता देता हूँ क्योंकि आपको आंसर का मिलान करना है भाई, ठीक है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा, 17 आएगा इसका, ठीक है। अक्षर श्रृंखला को कौन सा इनमें से पूरा करेगा 40 के अंदर? इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। कैसे रहेगा? देखो, पहले दूसरे में तीसरे में ए रख दिया, बी सी, फिर हमने बी रख दिया, फिर सी ए आ गया, फिर हमने सी रख दिया, और फिर ए बी ए, फिर बी रख दिया, फिर सी, और फिर बी सी ए। देखो यहाँ पे सीरीज बनेगी, ए बी सी, ए बी सी, बी सी ए बी सी ए बी सी, फिर आगे बी सी ए, ऐसे सीरीज बन रही है, ए बी सी ए सी ए बी, ए बी सी ए सी ए बी, ऐसे बनेगी। तो राइट ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बताओगे, अकबर के मंत्रिमंडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो दीवान, राजस्व मंत्री, दीवान ए आली, दीवान ए आली जो होता है वो दान के प्रभारी नहीं होते हैं, वो राजस्व से संबंधित, ठीक है, फाइनेंशियल से संबंधित होते हैं और दान से संबंधित नहीं होते हैं। डी ऑप्शन इसका जो है सही सुमेलित नहीं है। हरियाणा के किस जिले में परफेट्टी परफेट्टी वैन मेले इंडिया स्थित है? गुरुग्राम, गुरुग्राम मानेसर, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क किस प्रकार के सिग्नल का उपयोग करता है? डिजिटल सिग्नल का उपयोग करता है, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। समानांतर श्रेणी, सेम क्वेश्चन करवाया गया आपको, सारा अंतर कैसे निकालते हो? ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, तो दूसरे पद में से पहला यानी कि 1 माइनस के पी बटे में पी और माइनस के 1 बाई पी, तो पी आ गया एलसीएम नीचे से, ऊपर क्या बचेगा? 1 माइनस के पी माइनस के 1, 1 से 1 कट जाएगा तो बचा क्या? माइनस के पी बटे में पी, ये कट हो जाएगा तो बच गया क्या? माइनस के 1, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अनुच्छेद नंबर 48 राज्यों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की परिकल्पना करता है, ये गलत है भाई, ठीक है, ये कृषि से संबंधित है, ये पहला इसका गलत हो जाएगा। विचार करके सही बताना कौन सा? भारत की संसद 2006 में नहीं हुआ था, 86वां संशोधन 2002 के अंदर हुआ था। 86वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद नंबर 21 को जोड़ा गया था, सही है। शिक्षा का अधिकार, ये भी सही है, तो सही कौन सा हो जाएगा? दूसरा और चौथा सही हो जाएगा। पूछा क्या था कौन सा सही है, तो दूसरा और चौथा सही हो जाएगा। हरियाणा के किस क्षेत्र में मौसमी नदी मारकंडा मारकंडा कहां से निकलती है? शिवालिक मोरनी की पहाड़ियों से, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा भाई इसका। कौन सा रहेगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन। हरियाणा के निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना अफ्रीका के ग्रेट ग्रीन वॉल से प्रेरित है?
वो है अरावली ग्रीन वोल प्रोजेक्ट, अरावली ग्रीन वोल प्रोजेक्ट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कौन सा रहेगा? ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा के किस जिले में बड़खल झील स्थित है? बड़खल झील हरियाणा के फरीदाबाद के अंदर, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला के प्रथम चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 3 दूनी 6 में से गया 5, 5 दूनी 10 में से गया 9, 9 दूनी 18, 18 में से गया 17। ऑप्शन नंबर ए 17 दूनी 34, 34 में से गया 33। द्वितीय चतुर्थांश में एक बिंदु के भुज और कोटि के चिन्ह क्या होंगे? तो 50 का आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी। जैसे क्वाड्रेंट होते हैं ऐसे बनाते हो, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप थर्ड हो गया, से फोर्थ हो गया, इस प्रकार से आप क्वाड्रेंट बनाते हो। तो इसमें क्या हो जाएंगे? प्लस प्लस हो जाएंगे, और इसमें जो रहेगा माइनस और प्लस रहेंगे। नेक्स्ट बताइएगा क्वेश्चन नंबर 51। जलवायु के वर्गीकरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और बताना कौन सा सही है। जलवायु का सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला वर्गीकरण वी कोपेन के द्वारा विकसित किया गया, ये भी सही है। वी कोपेन ने वनस्पति और जलवायु के वितरण के बीच घनिष्ठ संबंध की पहचान की। तो 51 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों हो जाएंगे, पहला और दूसरा। निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? प्रायिकता का मतलब भाई किसी में से आप निकाल सकते हैं। 0.04 का मतलब क्या है भाई? साथ में परसेंटेज भी लगा है तो बटे में सो इसकी निकाल सकते हो, इसकी भी और इसकी भी। लेकिन ये खुद की कोई प्रायिकता नहीं खोई, क्योंकि खुद में ये एक नंबर है मेरे दोस्तों, ठीक है। प्रायिकता किसकी निकालते हो? जब कोई दो संभावनाएं आती हैं। तो 4 में कोई दो संभावना नहीं आएंगी, बाकी सभी में आप दो संभावनाएं ले सकते हैं। कैसे लिख सकते हो? जैसे 0.4 है तो 4/10 लिख सकते हो, ठीक है। 4/10 लिख सकते हो, इसको काटा पिट्टी में सा सकते हो। 1 हो सकता है, 0.4 हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी की कोई भी प्रायिकता नहीं हो सकती, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? स्टोरेज डिवाइस कौन सा नहीं है? मेमोरी कार्ड, इसमें मॉनिटर जो है ऑप्शन नंबर बी स्टोरेज डिवाइस नहीं है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 11 है, सेम डिक्टो क्वेश्चन करवाया गया भाई। 2 अंकों की संख्या है, योग होना चाहिए 11, 5 और 4 9, योग कितना है? ये तो मेरे दोस्तों 9 है, ठीक है। ये भी गलत हो जाएगा, ये भी बच गई एक ही संख्या, ऑप्शन नंबर सी। और क्या करना था आपको? सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट में बोला गया है नाम मात्र सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी। जीडीपी का मतलब क्या होता है? जीडीपी कैसे कैलकुलेट की जाती है? ऑप्शन नंबर सी वर्तमान बाजार मूल्यों पर मूल्यांकन किया गया सकल घरेलू उत्पाद, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताओगे एक चतुर्भुज के कोणों का जो अनुपात है वो इतना है 3 4 और 4 7, तो 3x प्लस के 4x प्लस के 4x प्लस के 7। चतुर्भुज के कोणों का योग होता है 360 डिग्री, बराबर रख दो। 4 3 7 और 7 और 4 11 और 7 और 11 और 7 18, तो 18x आ जाएगा 360। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 आ जाएगी। x की वैल्यू 30 आ गई, 18 दूनी 36, सॉरी 20 आ गई, x की वैल्यू 20 आ गई। तो हमें बताना है कि सबसे छोटा कौन, इनमें सबसे छोटा कौन सा? 3x, x की वैल्यू आई 20, तो 20 या 60। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भाई। चालुक्य वास्तुकला शैली निम्नलिखित में से किस वास्तुकला का अद्वितीय संश्लेषण है? द्रविड़ और नागर शैली, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा भाई इसका। कौन सा? बी ऑप्शन। ए बी का रेशियो दिया गया है, ए रेशियो सी निकालना है, सेम डिक्टो क्वेश्चन। देखो ए रेशियो बी दिया गया है और बी रेशियो सी दिया गया, तो यहाँ पे लिख लो ए रेशियो बी कितना है? 5:7, बी कितना है? 8 और 9। तो आपको बताया था जो पास में है पास में लिख लो, यहाँ पे 7 पास में 7 लिख दो, 9 7 63, यहाँ पे 8 पास में 8 लिख दो, 8 पंजे 40 पूछा गया है, और सी का रेशियो कितना होगा? 40:63 हो जाएगा, 40:63, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। इंटरनेट पर प्रसारित डेटा चंक को क्या कहा जाता है? पैकेट कहा जाता है, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखो इनको जब कैलकुलेट करोगे ना, इसमें बी ऑप्शन आपका सत्य नहीं है पूछा गया, तो सत्य नहीं है ऑप्शन नंबर सी भाई, सी ऑप्शन इसके अंदर सत्य नहीं है। क्यों? देखो जब आप 2/3 माइनस के 4/5 को सोल्व करोगे, 12 आ गया एलसीएम 4 और 3 का, 4 और 3 का 12 एलसीएम आ गया, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस के 15 हो जाएगा, तो कितना आएगा यहाँ से? माइनस के 7/12 आएगा, ठीक है। उसी प्रकार 5/4 माइनस के 2/3, 12 आ गया एलसीएम, और 4 तिये 12, 5 तिये 15, 15 माइनस के यहाँ से आएगा 8, तो कितना आया? 7/12। ये आया -7/12, ये आया 7/12, तो दोनों बराबर नहीं है, तो सी ऑप्शन इसके अंदर क्या हो जाएगा? सही, सत्य नहीं है। बाकी सभी सत्य अगर आप कैलकुलेट करोगे तो सही आएगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइएगा। ए और बी की वर्तमान
ए और बी की आयु का योग है 72 और 23 और 13 उनका अनुपात है, तो बी की आयु बतानी है। तो सिंपल है मेरे दोस्तों, देखो ये ए है, ये बी है, अनुपात दिया गया 23 और 12, इसको एक्स मान लो, इसको एक्स मान लो, दोनों का योग है 72, तो 23x और 12x का योग कितना हो जाएगा 36x। ये किसके बराबर है 72 के, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। पूछे कितनी है बी की आयु, बी की आयु कितनी है यहाँ पे 13 है, ये सॉरी 13, ठीक है, तो 13x 13 दूनी 26 आ जाएगा, 26 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, हरियाणा में करनाल जिले के अंदर है, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। एक ट्रेन x किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 2 घंटे तक चलती है, तो सीधा इसका डायरेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 21 में कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा, तो क्या हो जाएगा कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भाई ये कोड नंबर ये है, हो सकता है आपका कोड जो आगे पीछे रहेंगे क्वेश्चन। हरियाणा में हर घर हरियाली योजना की शुरुआत 2015 के अंदर, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करिए जो आकृति के अंदर छिपी हुई है। बताना है कि आपको जो ये आकृति आपको दी हुई है इसके अंदर कौन सी आकृति छिपी हुई है इनमें से, तो राइट ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा, ठीक है, यही तो आपको ढूंढना था ऐसे, तो ऐसे ढूंढ लो इसके अंदर ये आकृति छिपी हुई है, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। साइन स्क्वायर थीटा माइनस के कोस स्क्वायर थीटा बराबर 0 है, थीटा का मान क्या होगा, आप जानते हो कि थीटा साइन थीटा और कोस थीटा बराबर कहां पर होते हैं 45 डिग्री पर होते हैं, कितना मान होता है 1/वर्गमूल 2 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा 1/वर्गमूल 2 का स्क्वायर। भाई यहाँ पे अगर मैं थीटा का मान 45 डिग्री रखता हूँ तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री क्या हो जाएगा 1/वर्गमूल 2 का स्क्वायर माइनस के कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/वर्गमूल 2 का स्क्वायर, क्योंकि 45 डिग्री पर इनका मान बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सी बड़ी बात है, टांगरी नदी किस नदी की एक सहायक नदी है, टांगरी नदी घग्गर नदी, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था, भारत का पहला आम चुनाव 1951-52 में हुआ था। हरियाणा के सिरसा जिले में निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था, सिरसा जिले में लड़ा गया था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, चोर मार का युद्ध लड़ा गया था, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का भागीदार राज्य था, वो था मेरे दोस्तों ओडिशा राज्य, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ओडिशा राज्य। हरियाणा में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, हरियाणा में 3 बार लगाया गया था राष्ट्रपति शासन, ए ऑप्शन। प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कैसे निकालते हो, पहली संख्या प्लस के लास्ट की संख्या, 1 प्लस के 40/2 से भाग दे दोगे, 41/2 20.5, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फुलकारी का अर्थ क्या है, फुलकारी, फुलकारी है सोल बनाने की एक कला, क्या है सोल बनाने की एक कला, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अभी इंग्लिश के क्वेश्चन करेंगे हम। इंग्लिश में बोला गया चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, 76 क्वेश्चन। परमानेंट, परमानेंट की सही स्पेलिंग PERMANENT, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा परमानेंट। नेक्स्ट है 77 क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, भाई क्या भरना है इसमें, यहाँ पे क्या आएगा, तो एम लुकिंग आएगा, ऑप्शन नंबर बी, आई एम लुकिंग फॉर पेन, हैव यू सीन इट, फिल इन द ब्लैंक्स भरना। नेक्स्ट में भी ही वॉज बोरन इन 1945, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन भाई, इट हैज बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 और 81 भाई, यहाँ पे भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना। देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द केव ऑफ अजंता आर आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा ऑफ आएगा, तो 80 में तो आर आएगा और 81 में क्या आ जाएगा ऑफ आ जाएगा, तो 81 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 81 का क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द गिवन बिलो, तो यहाँ पे बताना है भाई सही, अल्टीमेट बोलते हैं ना, अल्टीमेटली मेरा ये काम हो गया, फाइनली, फाइनल आ जाएगा इसका सिनोनिम, क्या हो जाएगा, सिनोनिम पूछा गया फाइनल, ठीक है, अल्टीमेट मैंने भाई फाइनल, मेरा काम फाइनल हो गया अल्टीमेटली। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भाई, इसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। पीरियड ऑफ 10 इयर्स को बोला जाता है डिकेड, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। शताब्दी को बोला जाता है सेंचुरी। करेक्ट एंटोनिम बताना, ब्लूमिंग, ब्लूमिंग का क्या हो जाएगा, फेडिंग हो जाएगा, ब्लूमिंग का फेडिंग, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम एक्सप्रेशन, टू ड्राइव होम, बहुत सारे स्टूडेंट इसका गलत करके आ गए, और मैं पहले भी आपको बताता था कि भाई ईडीएम का जो मीनिंग आपको दिखता है ना वो होता नहीं है वास्तव में, तो टू ड्राइव होम का मतलब है टू एम्फेसाइजेज, बी ऑप्शन, किसी के ऊपर ऐसे बलपूर्वक कुछ करना, बी ऑप्शन, टू एम्फेसाइज, जोर देना किसी पर। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने अभी आ गया 86 मेरे दोस्तों। भाई जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं और जिसने भी हमसे तैयारी की है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे मेरे दोस्तों, ठीक है।
और कितना आपने स्कोर किया भाई। क्रिया के किस रूप से बहुत समय पहले कार्य के समय होने का बोध हो उसे क्या कहा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन। पूर्ण भूतकाल भाई, जैसे वह खाना खा चुका था, वह खेल चुका था, किस क्रिया के जिस रूप से बहुत समय पहले कार्य होने का समाप्त होने का बोध हो रहा है कि भाई कार्य समाप्त हो गया, तो पूर्ण भूतकाल आएगा। यह पहले बाजार, यह पहले बंजर भूमि थी परंतु अब खेत लहला रहे हैं, परंतु परंतु आ गया तो कौन सा वाक्य हो जाएगा परंतु में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। बेकार से बेगार भली, बेकार से बेगार भली, तो क्या बोलोगे, खाली बैठने से कुछ करना ही अच्छा है। नेक्स्ट बताइएगा, आलसी शब्द का विशेषण बताना है, आलसी का हो जाएगा आलस्य, आलसी का क्या हो जाएगा, आलस्य, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट बताओगे क्वेश्चन नंबर 90, निरीक्षण। देखो निरीक्षण का अशुद्ध शब्द है निरीक्षण, और आपको बताना सही क्या होगा इसका, तो सही होगा निरीक्षण का 90 का ऑप्शन नंबर बी, निरीक्षण ऐसे लिखते हो, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। उसने मात्रा यहाँ पे गलत ऐसे लिखी गई है, मात्रा गलत लिखी गई है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बताइएगा, अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, अकल पर पत्थर पड़ना मतलब कुछ समझ में न आना, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वरना और ताकि तो की आदि शब्द कौन से अव्यय के अंतर्गत आते हैं, समुच्चय बोधक, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भाई, समुच्चय बोधक के अंतर्गत आते हैं समुच्चय बोधक। अस्थाई शब्द के सही अर्थ को चुनना है, अस्थाई, अस्थाई का मतलब क्या होता है, जो थोड़े समय तक रहे, जो थोड़े समय तक रहने वाला, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताओगे, भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो नहीं आया, भारत में हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। निम्नलिखित शब्दों में नदी का पर्यायवाची बताना भाई, नदी, नदी का पर्यायवाची होगा सरिता, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तुम मन लगाकर पढ़ते तो अवश्य पास हो जाते, अवश्य पास हो जाते, तो पूछा गया कौन से काल का उदाहरण है, कौन से काल का है, हेतु हेतु मद, हेतु हेतु मद मैंने पहले ही बताया था जब लाइव क्लास ली थी हिंदी के अंदर, हेतु हेतु मद भूतकाल कौन सा होता है, जब कोई क्रिया पहली क्रिया के ऊपर निर्भर हो, जैसे तुम मन लगाकर पढ़ते तो अवश्य पास हो जाते, तो पास होना किसके ऊपर निर्भर है भाई, मन लगाकर अगर पढ़ते तो एक क्रिया जब दूसरी क्रिया के ऊपर प्रभाव, उसको हेतु हेतु मद भूतकाल बोला जाता है, पहले ही बताया था आपको, सब बता चुके हैं। सूझमा में आगत स्वागत किस संधि का उदाहरण है, अरे मेरे दोस्तों 5 मिनट की वीडियो बनाई थी, 5 मिनट की, क्या बोला था उसके उसके अंदर बोला था लवर से प्यार मत करो यवर से प्यार कर लो, यह वह रह से पहले, यह वह रह से पहले जब कोई आधा वर्ण आ जाए, आधा वर्ण आ जाए, तो यहाँ पे वह है, वैसे पहले आधा वर्ण आया तो कौन सी संधि हो जाएगी, यन संधि हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पतझड़ किस समास का उदाहरण है, पतझड़, तो राइट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाई मेरे दोस्तों, बहुब्रीहि समास का पतझड़। जहां कोई न रहता हो उसे क्या कहा जाता है, जहां पे कोई न रहता हो उसको निर्जन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, निर्जन। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसको विशेषण कहा जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एकदम सटीक जानकारी दी है, एक भी आंसर किसके अंदर गलत नहीं रहेगी, कुछ को छोड़कर, कुछ को नहीं, मैं तो बोलूंगा 100%, ये बिल्कुल 100% सही है, 100% सही है। एचएसएससी के साथ भले ही आप मिला के देख लेना और बताना मेरे दोस्तों आपका स्कोर कितना बना है इसके अंदर, ठीक है। ये आपका जो एग्जाम था ये 26 जुलाई शिफ्ट नंबर 2 का एग्जाम था, सभी शिफ्ट की आंसर की मेरे दोस्तों डाल दी गई है चैनल के ऊपर, फटाफट से जाके देख लो और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो भाई, जिसने ज्वाइन नहीं किया, मेंस की तैयारी करवाई जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाई जाएगी, अच्छा पढ़ाया जाएगा, बेहतरीन पढ़ाया जाएगा। तो चलिए मेरे दोस्तों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जिसने हमसे पढ़ाई की और जिनका एग्जाम अच्छा हुआ भाई उनको भी शुभकामनाएं, और जिसने जहां से पढ़ाई की और अच्छा एग्जाम हुआ होगा, जिसने अपना बेस्ट दिया भाई, मेहनत की, उनका एग्जाम अच्छा ही होगा वास्तव में। तो चलिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं फिर कभी अगली क्लास में, जब भी होंगे लाइव मिलेंगे आपसे, एक दिन लाइव डिस्कशन होगा, कितना आपने स्कोर किया, कितनी कट ऑफ रह सकती है। थैंक यू भाई, हैव ए नाइस डे।